Hello everyone, a very warm welcome to Study IAS. I hope you all are doing well. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इकोवास के बारे में देखने वाले हैं या फिर इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में देखने वाले हैं। देखो हुआ क्या, हम इसलिए इसको कवर कर रहे हैं क्योंकि अगर हम नाइजर की बात करें तो नाइजर इज गोइंग थ्रू अ पॉलिटिकल टर्मोइल, ऑल्सो इकोनॉमिक टर्मोइल कहीं ना कहीं उसमें चल ही रहा था। सिचुएशन नाइजर की ठीक नहीं है, तो रशिया का रोल, यूनाइटेड स्टेट्स का रोल एज वेल एज रीजनल ब्लॉक जैसे कि इकोवास का रोल सामने आ ही जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इसी के बारे में यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं कि ये क्यों बनाया गया, कैसी बॉडी है, क्या इसका रोल है, एवरीथिंग वी विल कवर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर इससे पहले आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात, अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। इस समय फ्रीडम फेस्टिवल चल रहा है, जहाँ पर अगर आप freedom20 कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। तो ये बात ज़रूर याद रखना कि 50% का ऑफ मिल रहा है। सो इफ़ यू आर कंसिडरिंग टेकिंग एनी ऑफ द कोर्स या फिर सब्सक्रिप्शन, यू कैन गो फॉर इट। आरएम बैच हो गया, चाहे प्रतिज्ञा बैच हो गया जो कि कोर हिंदी में है, आपको अगर इनके अंदर एनरोल करना है तो एक मैं कोड बता रही हूँ, AMS लाइव। इस कोड को अगर आप यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट ज़रूर मिल जाएगा। तो अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है बिल्कुल लेना ना भूलें, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी ऑफ मिल रहा है ऑन सब्सक्रिप्शन, सो ट्राई टू टेक इट। चलिए, ऑल्सो मंथली करंट अफेयर मैगजीन अनअकैडमी की आप सबके सामने है, आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ऑल्सो फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, जो कि आज से स्टार्ट हो गया 10th ऑफ अगस्त से, एंड 16th ऑफ अगस्त से भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसके अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। अब हुआ क्या है, member countries of this particular organization, that is ECOWAS, they will actually meet to discuss the next step after Niger's जो military जनता है, they have defied their deadline to reinstate the country's ousted president। तो वहाँ पर प्रेसिडेंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है नाइजर के अंदर, उसी से रिलेटेड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इकोवास, they are going to have a discussion, they are going to meet and discuss that what further step we can take कि नाइजर के अंदर जो सिचुएशन है वो बेटर हो जाए। तो हमारे लिए सवाल ये उठता है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो वेस्ट अफ्रीकन नेशंस का ये एक रीजनल ग्रुप है जो कि काफ़ी पुराना ग्रुप है, 1975 के अंदर बनाया गया था थ्रू अ ट्रीटी जिसको लागोस ट्रीटी कहते हैं, एंड इसको हम सेडियो भी कहते हैं इन फ्रांस, ठीक है। तो CEDEAO, ठीक है, सेडियो भी कहते हैं इसको फ्रांस के अंदर। एंड ये जो है बेसिकली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करता है ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होना चाहिए मेंबर कंट्रीज़ के बीच में। एम यही है, सिंगल कॉमन करेंसी होनी चाहिए, एंड एक क्या करो, सिंगल लार्ज ट्रेडिंग ब्लॉक बनाओ इन एरियाज ऑफ इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, फाइनेंशियल इश्यूज या फिर सोशल एंड कल्चरल मैटर्स। क्या करो, एक एक अपनी खुद की एक सिंगल कॉमन करेंसी बनाओ, एक कहीं ना कहीं बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाने की ये बात कर रहे हैं। एंड 15 मेंबर्स इसके अंदर हैं, अभी अगर हम बात करें 15 कंट्रीज़ हैं, जैसे लाइबेरिया हो गया, माली हो गया, नाइजर हो गया, नाइजीरिया हो गया, ठीक है, सेरा लियोना हो गया, ये सब कंट्रीज इसके अंदर है। अराउंड 400 मिलियन पीपल लिव इन दिस पर्टिकुलर रीजन, तो काफ़ी बड़ा ब्लॉक हम इसको मान सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये सब मेंबर कंट्रीज हैं, एंड दीज कंट्रीज हैव बोथ कल्चरल एंड जियो पोलिटिकल टाइज एंड शेयर्ड कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो सारी कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, इनका एक कॉमन इंटरेस्ट है, एंड मेन यही है कि सिंगल कॉमन करेंसी बनाए हम, अच्छा एक अपना वर्ल्ड बनाए, and they basically want a borderless region where they can have a good cooperation and principle of democracy को कहीं ना कहीं आगे रखते हुए, रूल ऑफ लॉ को आगे रखते हुए, गुड गवर्नेंस को आगे रखते हुए ये आगे चलना चाहती है। अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें, अबूजा नाइजीरिया के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। And beyond the goals of economic cooperation, it have also attempted to quell the military conflicts जो कि बहुत सारी अलग अलग regions के अंदर हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक तरीके से मिलिट्री वाला ग्रुप ही है, इट हैव लार्जर व्यू या फिर लार्जर पर्सपेक्टिव, एंड इट ऑल्सो वर्क्स टू एंड द मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर हैपनिंग इन डिफरेंट रीजन्स। एंड इकोवास ऑल्सो ऑपरेटेड रीजनल पीस मेकिंग ऑपरेशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इकोमॉग, ठीक है। इकोमॉग ये एक रीजनल पीस मेकिंग ऑपरेशन लेकर आए थे विच वॉज लेड बाय नाइजीरिया इन 1990 एंड अर्ली 2000s। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक बॉडी है जिसके बारे में आपको याद रखना है। एंड ये अभी इसके अंदर न्यूज़ के अंदर इसलिए है क्योंकि पहले से ही जो नाइजर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है,
एंड कुछ हमें आता हुआ नज़र आ रहा है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, तो इसलिए ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन भी न्यूज़ के अंदर है। अब देखो यहाँ पर क्योंकि इकोनॉमिक यूनियन की बात हुई, तो इकोनॉमिक यूनियन का क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक यूनियन का मतलब है कि ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर आना जहाँ पर जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के बीच में बैरियर को कम कर रही हैं या फिर एंड कर रही हैं, जिससे वो ट्रेड रिलेटेड मैटर्स में और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकें, कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे साथ साथ चल सकें। एंड दिस टिपिकली इन्वॉल्व्स कि क्या करो, टैरिफ को कम कर दो। जितना टैरिफ को कम करोगे उतना ज़्यादा क्या, एक दूसरे से हम झिझकेंगे नहीं कि हम एक दूसरे से ट्रेड कर सकें, ठीक है। कोटास को कम कर दो एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस गुड्स एंड सर्विसेज पे अगर कम कर दी जाएंगी तो ट्रेड ज़्यादा बढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन ज़्यादा बढ़ेगा, करेंसी एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ के साथ साथ कोऑर्डिनेट होते हुए चलो। तो ये सब इकोनॉमिक यूनियन पॉलिसीज़ के अंदर आती हैं, वेयर यू आर ट्राइंग टू रेज योर ट्रेड कैपेसिटी by reducing the tariffs or by reducing the restrictions so that easily you can trade with the other country. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं। तो दिस वाज रिगार्डिंग इकोवास, ठीक है। ये याद रखना कौन कौन सी कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, कैसी काइंड ऑफ ये बॉडी है, क्या ये बात कर रही है ना, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्सो ये बॉडी से ऐसी बॉडी है जिसके बारे में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो हो सकता है कि अब आगे जाके क्वेश्चंस आ जाएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बॉडी ये देखने में लग रही है ना। एंड वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ की है, यहाँ पर आप ये याद रखना, ये पर्टिकुलर मैप याद रखना, जिससे आप याद रख सकें कि वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़, वास मतलब वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़, उनसे ये रिलेटेड है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी IAS। बाय बाय, टेक केयर।